29 दिसंबर को गुरुजी के पास गए, एम्पायर स्टेट। हमने सोचा कि गुरुजी से ब्लेसिंग लेके आ जाएंगे रातों रात। तो गुरुजी ने हमें बोला कि कत्तीनो फेर आ जाना। तो हम एक दूसरे को देखने लगे हैं, 31 को अभी तो हम आए हैं। सो हम पहुंच गए, 31 को हम पहुंच गए तकरीबन 2 बजे करीब। तो गुरुजी ने देखा अपने रूम में झांक के। तो गुरुजी ने अम्मा जी से बोला, आगे कंजर दे, पहुंच गए टाइम से। तो हमें तो बड़ी हैरानी लगी। गुरुजी का ये लाड का वर्ड होता था, ये जब लाड करते हैं ना गुरुजी ऐसे बोलते थे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। अब मैं गुरुजी के इस दरबार के बारे में संगत जी से कुछ शेयर करूंगी मैं, कि ऐसा दरबार है गुरुजी का, ऐसा डिवाइन दरबार इस धरती पे कोई ऐसा डिवाइन दरबार नहीं है कि जहाँ पे कोई प्रवचन नहीं होता है, कोई प्रवचन नहीं दिया जाता, कोई नामदान नहीं दिया जाता, और कोई ऐसी मंथली मैगजीन भी नहीं है कि हम वेट करें, अब मैगजीन नहीं आई, मैगजीन नहीं आई, अब क्या होगा। बहुत आसान रास्ता। और कोई भी ऐसी पैम्फलेट भी नहीं बांटी जाती है कि पैम्फलेट आएगी तो हम ये देखेंगे। कोई इनविटेशन नहीं होता, कुछ नहीं, सिंपल, वेरी सिंपल गुरु जी का रास्ता। कोई भी जुड़ सकता है इस रास्ते से। और गुरुजी ने कभी ऐसे नहीं बोला कि मेरे को मानो। गुरुजी यही बोलते थे, जिन्नू मानदे हो उन्नू मनो। राम जी नु मानदे हो उन्हां नु मनो, कृष्ण जी नु मानदे हो उन्हां नु मनो, शिव जी नु मानदे हो उन्हां नु, माता रानी नु। पर मेरे कोल सारी शक्तियां अखीर च मेरे कोल ही हैगियां। तो ये सच्ची बात है कि जो जो लोग इन सब देवी देवताओं को मानते थे और आखिर में सब हम इसी दरबार से जुड़ गए, गुरु जी के दरबार से। गुरु जी कभी प्रवचन क्यों नहीं देते थे, ये कई लोगों के दिल में ध्यान में आता था कि क्यों नहीं गुरु जी ने कभी कोई प्रवचन दिया। सर गुरु जी यही बोलते थे कि सबकी जर्नी अलग अलग है मेरे साथ में। मैं प्रवचन दे के ना भटकाना नहीं चाहता किसी को, ये करो, ऐसे नहीं करो, तुम ऐसे करो। सो गुरु जी का रास्ता इसलिए सबसे सिंपल है। और कई बार ऐसे भी होता है कि गुरुजी की संगत लगती है और गुरुजी, हमें लगता है कि हम तो सोचते हैं कि गुरुजी विराजमान है, पर जो नई संगत पहली बार आती है ना, वो पूछते हैं सत्संग कब शुरू होएगा, तब गुरुजी महाराज कब आएंगे, तुम्हारे गुरुजी कब सत्संग शुरू होगा, कब प्रवचन होएंगे। तो मैं ये बताना पड़ता उनको कि गुरुजी महाराज तो सत्संग शुरू होने से 20 मिनट पहले गुरुजी बोलते थे, मैं तो आगे बैठ जाना है, मैं देखता हूँ कौन टाइम सिर आ रहा है, कौन लेट आ रहा है। मैं सर हरेक दी मैं ना नजर हरेक दे पर हुंदी मेरी नजर। सो संगत जी, मैं तो यही सबको ही बोलूंगी, जब गुरु जी की संगत शुरू होती है उसके टाइम से पहले पहुंचना चाहिए। गुरु जी बोलते गुरुआ नु वेट नहीं कराई दी। सो हम लेट जाते हैं तो इसमें हमारा ही नुकसान होता है कि कितने ब्लेसिंग वाले शब्द जो गुरुजी लगवाते थे उस समय वो मिस कर देते हैं। कितने क्वेश्चन आंसर जो थे उन शब्दों में वो हम मिस कर देते हैं। मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊं। गुरुजी बोलते थे जो बड़े मंदिर में पीतल की शिव जी की मूर्ति है, वो जब सती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था तो गुरुजी कहते हैं उन्होंने 87,000 ईयर्स तपस्या की थी, उसके बाद में शिव जी का ये रूप बन गया था। सो ये गुरुजी ने खुद बताया कि ऐसे हो गए थे शिव जी इतनी सारी तपस्या करके, 80,000 87,000 ईयर्स। और उसके बाद में गुरुजी ने बोला कि जो बड़े मंदिर में ऊपर शिवलिंग है ना, कहते जो 12 ज्योतिर्लिंग है, मैंने ये 13वां बना दिया है, 12 की शक्ति लाके इस 13वें में डाल दी है मैंने। तो इसके साय के पास से भी जो भी गुजर जाएगा उसको ब्लेसिंग तो मिलेगी मिलेगी, उसका कल्याण भी होएगा और आज उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। कहते किधरे ਤੁਹਾਨੂੰ यात्रा करने की लोड़ नहीं है, सारी ये यात्रा ਇਹਦੇ अंदर ही हैगी। ਵੱਡੇ मंदिर पहुंच गए, सोचो सारे तीर्थ स्थान की यात्रा हो गई है। सो इतना आसान रास्ता गुरु जी ने हमारे लिए बना दिया है कि कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस बड़े मंदिर आ जाओ,
गुरु जी के चरण में बैठ के मत्था टेक लो, दीवान सत्संग सुन लो, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, उसको एंजॉय करो। कैसा, ऐसा कोई दरबार नहीं है दुनिया में संगत जी जहाँ पे सब कुछ बैठे बैठे हमको मिल जाता है, कुछ भी तो नहीं करना पड़ता, कुछ जाके चढ़ावा भी नहीं चढ़ाना पड़ता, बस तुम एंजॉय करो। जो गुरु जी बोलते, जो मैं शब्द लगाता हूँ ना, ये मैंने ब्लेस किए हुए शब्द हैं, हमें वही प्ले करने चाहिए जो गुरु जी ने, जो रागी है वो भी गुरु जी ने सिलेक्ट किए हुए हैं। क्योंकि गुरु जी कहते थे जेड़े रागी भाव नाल गांदे है ना, मैनू पता है वही शब्द लगाने चाहिए। एक एक शब्द को आजकल तो बहुत सारे रागी उन्होंने गाया हुआ है, पर गुरु जी को पता है कि किस रागी का जो शब्द है वो सबसे ब्लेस्ड है, वो हमारी आत्मा में एकदम जाके एब्जॉर्ब कर लेते हम उसको, और उसके ब्लिस में खो जाते हैं। तो एक बार ऐसे मैंने पूछा गुरुजी से, गुरुजी सब ने तो इतने बड़े बड़े आश्रम बनाए हैं, आपने तो आश्रम नहीं, कोई नहीं, कमरा ही नहीं बनाया संगत के लिए। गुरुजी कहते क्यों, मैं क्यों बनावा, लंगर प्रसाद खाओ, दर्शन करो, ब्लेसिंग लो, अपने घर जाके सो जाओ, बच्चे नाल रहो, मेरे को की करना है, मैं तो ब्लेस करता। सो गुरुजी ने इतना आसान रास्ता, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम जाके आके कहीं पे रुके, बस आ जाएं गुरुजी के शरण में और गुरुजी से ब्लेसिंग्स ले लें, इतना ही बहुत है। सो 2006 में तो मेरी सिस्टर वगैरह सब जब कनाडा से आती थी, एम्पायर स्टेट में रुकते थे, तो मेरे को भी मौका मिलता था। उस समय एक बहाना होता था कि जाना है, चलो गुरुजी के पास जाएंगे, बहाना तो है। सो 2006 में 25 ऑफ मार्च तो मेरी सिस्टर एक कनाडा से आई, एक सिस्टर ने कनाडा वापस जाना था, तो 3:30 बज गए हमें। तो गुरुजी कहते अचानक सडनली, चलो बड़े मंदिर चलो, चलो सैर करने चलिए। तो उस समय करण चौहान को शुगर थी, आप शुगर नहीं ठीक करानी, तो संगत जी, गुरुजी ने बोला किसी संगत को कि तुम परौंठियां बनाओ, और परौंठियां बनाई गई। हम सब लोग बड़े मंदिर में, गुरुजी सुधा आंटी की गाड़ी में, हमारे पास इंडिका थी, हम उसमें, और गौरव और छोटू वो एक गाड़ी में अपने लंगर प्रसाद लेके चले गए। तो हम जैसे पहुंचे ब्यास डेरा के नंबर 1 गेट पे, गुरुजी कहते उतरो, उतरो सैर करनी है। तो संगत जी उस समय ये लगा कि इतना चलना कैसे है, सैंडल पहन रखे, तो गुरुजी तो उड़ रहे थे, हम दौड़ दौड़ के गुरुजी के पास जाते, गुरुजी के पास पहुंचते, फिर गुरुजी स्पीड से जाते। सो बहुत बुड़ किया, पहले बताना चाहिए था शहर में जाना है, इतने सैंडल पहन के कैसे चले। सो एनी हाउ हम पहुंच गए गुरुजी वहां पे। जैसे मोड़ आया गुरुजी का आश्रम वाला, सांस आई, हो अब तो पहुंच जाएंगे। सो चलते चलते पहुंचे हम। तो इन बिटवीन करण चौहान, शेखर चौहान और गुरुजी, ये तीनों जने जा रहे थे। करण चौहान ने बहुत बातें की, फिर पूछा गुरुजी लोकी कहते अमृत वेला करो, अमृत वेला करो, अमृत वेला किन्ने बजे हुंदा है, की हुंदा है। तो गुरु जी कहते अमृत वेला, अमृत वेला जदों ध्यान लग जाए वही अमृत वेला है। अमृत वेला उदों लगता है जब गुरु कृपा भेजदा है ना, ध्यान उदों लगता है, जिस टाइम ध्यान लग जाए वही अमृत वेला। जे अमृत वेला जदों ध्यान दा की है, ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਲਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, 2 ਘੰਟੇ बैठे रहो, 5 मिनट ध्यान लग जाएगा ਤੁਹਾਡਾ, उदों ही कल्याण हो जाएगा। सो गुरु जी आपने समय समय पे इतना कुछ बताया। फिर बोला, करण चौहान ने पूछा, गुरु जी जो महापुरुषों की संगत में आ जाते हैं उनके सारे कर्म कट जाते हैं क्या? गुरु जी कहते ना, ऐसा नहीं हुंदा। कहते पहुंचा महापुरुष 90% जो कर्म है अपने ऊपर ले सकता है, 10% ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ 90%, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
तो गुरुजी ने बोला, मैं रब मैं कुछ भी कर सकता है। फिर गुरुजी ने पूछा, दसो भाई, कहते हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, लीवर हो जाता है, कोई पेनक्रिया कर सकता है? तो कर्णचार ने बोला, गुरुजी नहीं, कहते असी कर सकते हैं, असी कुछ भी कर सकते हैं। तो संगत जी, हम चलते चलते हम बड़े मंदिर पहुंचे। तो जैसे हम पहुंचे, गुरुजी ने दिखाया, ये मेरा यहाँ पे साधना कर ध्यान लगाने वाली कुटिया है मेरी। फिर गुरुजी ने हमें दिखाया प्लेटफॉर्म जहाँ गाड़ी खड़ी होती, नीचे रिवॉल्विंग। फिर गुरुजी ले गए अपने ऊपर। गुरुजी का कमरा होता था, एक खूब बड़ा सारा हॉल, उसमें गुरुजी का वाइट लेदर का सोफा था। बैठ गए गुरुजी यहाँ पे। गुरुजी ने उस दिन वाइट ट्राउजर, रेड शर्ट और रेड एंड वाइट गुरुजी ने स्नीकर्स पहन रखे थे खूबसूरत से। और बैठ गए गुरुजी। तो ऑर्डर हुआ, जी ले आओ जी, परौंठियां कट दो। सो हम सबको, मैं, मेरी सिस्टर, 2 सिस्टर, उनका हस्बैंड, मेरे करण चौहान और हम, सुधा आंटी, हम सब लोग बैठ गए। 2 परौंठियां हमें दी गई, अचार, आम का चाय प्रसाद दिया गया। और उसके बाद में चाय प्रसाद ले लिया। उसके बाद में लस्सी प्रसाद दिया गुरुजी ने, लस्सी पी ली हमने। तो जैसे कोई होता ना कि वी आर लॉस्ट, हमें जैसे आदेश मिल रहा था हम वही करते जा रहे थे, और गुरुजी हमें देखते जा रहे थे। तो उसके बाद में गुरुजी कहते, लड्डू ले आओ। तो बोला, लड्डू तो है ही नहीं गुरुजी। कहते कोई पेप्सी शेप्सी, कोई कोका कोला। तो कहते गुरुजी पेप्सी है। तो गुरुजी गए किचन में और गुरुजी ने अपने शूज वहीं पे उतार के रख दिए और हमारे लिए ग्लासेस में वो डलवाया गुरुजी ने पेप्सी। और जब हमें दिया पेप्सी तो गुरुजी ने भी लिया, हम बैठ के पी लिया। इन द मीन टाइम जब पेप्सी डलवाने गुरुजी गए किचन में, तो हमने गुरुजी के जोड़े उठा लिए, हमने उसका पासिंग द पार्सल बना लिया। मेरी सिस्टर कहे, मेरे दिमाग खराब है, इसको ठीक करना है। गुरुजी के जोड़े सिर पे लगाए। मैंने बोला, मेरे तो गोडे बड़े दर्द होते हैं। तो मैंने अपने गोडों पे लगाए, किसी ने मोढों पे लगाए, मतलब ये पूरा चक्कर लगा के हमने और फटाफट रख दिया गुरुजी के जहाँ बैठे थे। और गुरुजी किचन में से पूरा देख रहे थे हम क्या शतानियां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो जैसे गुरुजी ने बोला कि खत्म, पेप्सी पी ले, चलो पिक्चर खत्म, चलो उठो उठो उठो, जिधरों आए उठते चलो। सो संगत जी, हम बाहर आए गेट के पास में। सो उस समय कोई नहीं था, मैं और मेरे गुरुजी। और मैंने गुरुजी को पकड़ ली, जप्फी डाली, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। सो ये सब गुरुजी की प्लानिंग होती है संगत जी। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वो पल को याद कर करके बस लगता है बैठे रहो, आंख बंद करके बैठे रहो बस। उसके बाद में गुरुजी मतलब जिधरों आए चलो। सो संगत जी, ये एक बहुत बड़ी गुरुजी की कृपा की बात थी कि गुरुजी ने पहले प्लान करके रखा हुआ था क्या होने वाला है। वो रब है ना, वो परमात्मा है, उनको सब पता होता है कि क्या घटना घटने वाली है। सो हम लोग बैठ गए, इंडिका में हम बैठे और वापस आए। और जो मेरी सिस्टर का देवर गाड़ी चला रहा था, पूरे छतरपुर रोड हमने क्रॉस करके जैसे एम्पायर स्टेट के लिए हमने टर्न लिया, तो हमारी गाड़ी डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई और चढ़ के उल्टी हो गई गाड़ी। छत नीचे, टायर ऊपर। बस ऐसे लगा, हम लोग ऐसे इस अवस्था में थे हम लोग कि हमें कुछ नहीं पता था। एकदम गाड़ी आराम से ऐसी आवाज थोड़ी सी आई और एकदम रुक गई। तो सडनली लगा हमें कि क्या हो गया ये। देखा डैशबोर्ड तो जमीन के ऊपर लगा हुआ है, अहो गाड़ी उल्ट गई हमारी। तो लोग इकट्ठे हो गए। करण जौहर ने वो फौजी शूज पहन रखे थे, लेफ्ट साइड में बैठे थे, शीशा तोड़ा। हम लोग क्रॉल करके निकले शीशे में से धीरे धीरे। सो उस समय तकरीबन 6 बजे का टाइम था सवेरे, ठंडी के दिन थे। तो निकले क्रॉल करके, सब लोग इकट्ठे हो गए, पर्स इकट्ठे करो, मोबाइल को उठाओ, वैल्यूएबल देखो अपनी। तो हम क्रॉस करके, रोड क्रॉस करके हमें एक पेड़ की पुलिया के ऊपर हम बैठ गए।
सो गुरुजी को गौरव आया बताने, गुरुजी को बताया गुरुजी कुछ गड़बड़ हो गई, लगता एक्सीडेंट हो गया। तो गुरुजी आए, गुरुजी ने चक्कर सा लगाया और गुरुजी चले गए, एम्पायर स्टेट चले गए। तो हमें गाड़ी में बिठा के ले गए एम्पायर स्टेट। जब हम पहुंचे तो गुरुजी, पुरानी संगत को पता है, जो सीढ़ियों के पास थोड़ी सी ओपन स्पेस है, गुरुजी वहां बैठे हुए थे। और गुरुजी ने 5 गिलास के अंदर हल्दी वाला गरम गरम दूध घी डाल के रख बैठे हुए थे। और एक सेवादार खड़ा हुआ था वहां पे। गुरुजी कहते चलो पहले दूध पियो। सो हमने बैठ के वहां पे दूध प्रसाद लिया। और चलो बिस्तरे लगा दो इन्हों दे, गद्दी दे कोल। तो 5 सराहने लगा दिए हमारे लिए, चादर कंबल भी आ गए, चलो आराम करो। कहते बहुत बड़ा गुरु सीगा आज, वो कट गया। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। तो बाद में हमें समझ आया कि जो हमने चरणों की धूली गुरु जी के जोड़ों की अपने सिर पे कहाँ कहाँ लगाई थी, वो शायद शायद हमारा एक ना वो हमारा सुरक्षा कवच बन गया था। ये गुरु जी को पता था कि ऐसे यही तरीका है, वो तरीका गुरु जी के मुताबिक ही चलता है। गुरु जी को पता होता है किस तरीके से इनकी मैंने रक्षा करनी है। सब गुरु जी अपने में कमरे में गए। बहुत गुरु जी ने लड़ाई की यमराज से। आया कितना तू ऊंची आवाज से बहुत कुछ बोले दरवाजा बंद करके। उसके बाद में गुरु जी ने बोला चलो और आराम करो। सो तब तक वो पुलिस की गाड़ी भी आ गई, उसने टो करके ले भी गई, उल्टी गाड़ी। सबसे हैरानी की बात ये थी संगत जी कि हम उल्टी गाड़ी में सब सीधे बैठे हुए थे, नहीं तो हमारे सिर नीचे लगने चाहिए थे। चौकड़ी मार के बैठे थे हम सीट के ऊपर। जब बाहर निकल के देखा टायर तो ऊपर है, ये कैसे हो गया। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो रब है, वो सब जानते हैं, वो जानी जान है, कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। तो फिर ऐसे ही मेरे को एक बार मिला मौका। गुरु जी अपनी साइड बोर्ड के ऊपर, मैं बड़ी हैरान होती जब अब भी जाती हूँ कि इतनी साइड बोर्ड के ऊपर गुरु जी कैसे चौंकड़ी लगा के बैठ जाते हैं, कितनी देर बैठे रहते थे। और कभी पैर लटका लेते थे, कभी बैठ जाते थे। तो वहां पे गुरु जी खड़े हुए थे, कोई नहीं था। मैं गुरु जी के सामने खड़ी हुई और मेरी टांगे ऐसे कांप रही है बुरी तरह, दिल धक धक धक। मतलब तो दिल तो कर रहा था कि गुरु जी को पकड़ लूं जाके, ये गुरु जी के चरणों में सिर रखूं कि क्या करूं। वो गुरु जी मेरे को रीड कर रहे अंदर से। तो एक कुंडलनी शक्ति जैसे मेरी बॉडी के अंदर क्रिएट हुई और मेरे को नीचे से एकदम सर्पेंटाइन एनर्जी मेरे गले को चोक किया उसने। और मेरे को लगा कि अब मैं ना बेहोश होने वाली हूँ। सो सडनली मेरे को गुरुजी ने एक जैसे जगाया। मैं गई, गुरुजी मैं क्या मंत्र जाप करूं, गुरुजी मैं क्या पूजा करूं, आप मेरे को बताओ। तो गुरुजी कहते तू शिवपुराण पढ़िया कर, बस कुछ नहीं करना। मैं कहा शुक्राना गुरुजी, इतना आसान रास्ता। कहते ना ਤੁਹਾਨੂੰ ध्यान लगाना आंदा, ना ਤੁਹਾਨੂੰ समाधियां लगानी आंदी है, मैं करना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, मैं सब कुछ करना है, बस तुसी बंदे बन जाओ, सच्चे सुच्चे बंदे बन जाओ, मैं सब कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ करना है। Then he told गुरुजी योर फैमिली इज एलीट फैमिली। लेकिन मेरे को समझ नहीं आई इसमें, ये तो बाद में सारी चीजें समझ आती। उस समय तो गुरुजी हमें कई बार ब्लैंक कर देते थे कि हम सभी समझ ही ना पाए कि गुरुजी हैं क्या। जरा सी थोड़ी समझ आनी शुरू होती थी, ट्रैक चेंज कर देते थे गुरुजी। सो 2006 के बहुत सत्संग है, ज्यादातर उसकी सत्संग है मेरे पास। सो 2006 में मेरी सिस्टर 2005 में सिस्टर कनाडा से आई आफ्टर 22 इयर्स। वो नाम लेने के लिए आई कि मैंने नाम बचपन में मम्मी वगैरह सब ब्यास जी वाले बाबा जी को मानते थे। तो मैं कहते गुरु बिना गत नहीं होती है, तो मैं तो मर जाऊंगी, तो मैं तो नामदान ही नहीं लिया। तो प्लान करके आई मैं ब्यास जाऊंगी, फिर मैं राजस्थान जाऊंगी, मैं जयपुर जाऊंगी,
पूरी प्लान करके आई थी। तो गुरुजी तो सब हमारे दिल की बात जानते हैं। तो उसने देखा कि यहाँ पे शब्द चलते हैं, संगत आती है, कोई बोलता तो है ही नहीं, क्योंकि हमने तो बचपन में देखा है कि पाठी जी वो पढ़ते हैं, फिर उसकी व्याख्या की जाती है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो 3-4 दिन तो ऐसे ही निकल गई संगत जी। उसके बाद में उसने सोचा कि इतनी अच्छी संगत तैयार होके बैठती है, गुरुजी कभी भी नहीं बोलते कुछ भी। तो उसको दिल में थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ कि है क्या, गुरुजी हैं क्या। कहते आप क्या हो, मेरे को बताओ तो सही, तब मैं जानूंगा आपको। तो गुरुजी ने उसको ड्रीम दर्शन गुरु नानक देव जी के रूप में दिए, क्योंकि वो सत्यनाम वाहेगुरु का पाठ करती थी। बस डाउट क्लियर हो गया। तो गुरुजी ने बोल उसका नाम रख दिया कनेक्शन आंटी। कहीं नहीं गई संगत जी, वो सब यात्रा तो सब खत्म, सब गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ लिया। तो गुरुजी हमारा टाइम फिक्स करते हैं, कौन किस समय गुरुजी के शरण में आएगा, कौन लेके आएगा, कौन सी जगह होएगी जब हम गुरुजी के शरण में आ जाएंगे। अब तो इतनी दुनिया, करोड़ों दुनिया संगत की बन गई है गुरुजी की। गुरुजी कहते थे मैं ना संगत दा परिवार बना के चले हैं, यही ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣਾ है, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ने तो रिश्ता नहीं, किसे नहीं काम आना। तो गुरुजी 2005 से कहना शुरू कर दिया था, असा था चले जाना है। फिर लंबोगे बाबा किधर गया, बाबा किधर गया, ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਲਾਈਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ऐश कर लो, मौजां लुट लो, करम कटवा लो, ए टाइम दोबारा नहीं आना, फिर मुड़ के नहीं आना। तो संगत जी हम सोचते थे गुरु जी कहाँ जाएंगे, गुरु जी जाएंगे जलंधर या जाएंगे गुरु जी दुगड़ी, और गुरु जी ने कहाँ जाना है। ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि गुरु जी ने क्या प्लान करके रखा हुआ है। ये तो अनबेरेबल चीज थी लाइफ की, जिंदगी की, गुरु जी कि ऐसे क्यों किया आपने। संगत जी उसके बाद में गुरुजी ने बहुत कुछ बताया। कहते कि जो ये मेरी फोटो है ना, ये फोटो मेरी फोटो नहीं है, मैं हूं उनके अंदर। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लगना, मैं फोटो चोज भी गायब हो जाना है। ही टोल्ड वन डे गुरु जी ने, मैं गायब हो जाना फोटो चोज भी। तो संगत जी हमें तो गुरु जी साहब पल पल गुरु जी की चरण में बैठ के उनको याद करना चाहिए, हर पल उनका शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਸਤੇ ਚ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, मैं लब लब के लेके आया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। सो 2006 ने बोलना शुरू कर दिया गुरु जी ने, आंटी संगत लेके आओ। बोला हाँ गुरु जी आप तो बोलते इतनी संगत हो गई है। नहीं नहीं, असा कल्याण बहुत करना है जी, और संगत लेके आओ, और संगत लेके आओ। सो काफी संगत को गुरुजी ने बुलाना शुरू कर दिया था। नहीं तो गुरुजी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि एक परिवार के मेंबर हैं जो 2 एक दिन आएंगे, 2 एक दिन आएंगे, या एक दिन आएगा, दूसरा दूसरे दिन आएगा। और लंच का टाइम था, गुरु ऑफ डे था, ट्यूसडे था शायद। तो गुरुजी ऊपर अपने कमरे में थे, हम सामने वाले कमरे थे, मैं मेरी सिस्टर। गुरुजी ने कनेक्शन आंटी उसका नाम रख दिया था। तो हम रोटी नहीं खाधी इन्होंने, दोनों भैनों ने। नहीं गुरुजी, तो मुझे लेके आओ वो थाली, हम दोनों की आ गई लंगर प्रसाद। हम उठ के थाली लेके गुरुजी कमरे में चले गए। गुरुजी ने बहुत डांट मारी, इधर क्यों लेके आए, चलो चलो अपने कमरे है कमलियां। सो हम उधर फिर वापिस लेके आए। तो गुरुजी को लगा जैसे ना पता नहीं मैंने डांट मार दी। हमने खा लिया, गुरुजी उठ के आ गए कमरे में। गुरुजी कहते तुसी वो देखी सीडी देखी है, वो दुगरी ब्याह होया सीगा मेरी भतीजी दा। नहीं गुरुजी हम लगाओ भी लगाओ। सो गुरुजी ने वो टीवी में सीडी लगवाई और गुरुजी वहीं बैठ गए, रॉकिंग चेयर थी और बैठ गई उसके ऊपर। अब हमें तो डर लगे,
कांप रहे हैं हम डर के मारे कि कभी ऐसा ही नहीं हुआ कि गुरुजी के पास इतनी पास हम बैठ सकें। ये तो गुरुजी की दया थी। गुरुजी का आदेश हुआ जी चाय लेके आओ तो 2-2 लड्डू लेके आओ। हमने चाय प्रसाद लिया, हमने 2-2 लड्डू भी खा लिए। तो किशोरी अंकल गुरुजी के वो बाल ठीक कर रहे थे और मालिश भी हो रही थी। तो ऑलमोस्ट पौना घंटा हो गया हमें, हमारी आंखें टीवी में पर ध्यान कहीं गुम, लॉस थे। उसके बाद में गुरुजी उठ के गए तो अर्जुन अंकल ने बोला गुरु आज तो आंटी बहुत कल्याण हो गया। क्या हो गया? हमें नहीं कुछ पता था संगत जी, क्या कल्याण होता है। कहते गुरुजी तो आपको ही देख रहे थे, पता नहीं आपकी कितने जन्मों के गुरुजी ने तो कर्म काट दिए। मैं क्या है, अच्छा ऐसे भी होता है? हाँ आंटी ऐसे ही होता है। तो मैं बड़ा शुक्राना किया गुरुजी, हम तो बेवकूफ है नालायक, हमें क्या पता गुरुजी, हमें कुछ नहीं पता है। लख लख शुक्राना करते हैं गुरुजी महाराज का। सो छोटे बेटे का बता रही थी, बहुत रोया गुरुजी कहते अजय ने मैं चार्ज कर दिता। सो वो गुरुजी ने बोलना अपनी मां नू ना सवेरे लेके आया कर ता राती लै जाया कर। मैंने बाइक में उसकी बैठ के आना और 9, 8:30 पहुंच जाती थी। सब अंदर होते थे, गुरुजी छोटा सा दरवाजा साइड से खोल के अपने कमरे का देखते थे कि आ गए। बोलना गद्दी खोल बैठे, ध्यान लगाए, गुरुजी की आदेश होता था। सो आंख बंद करके बैठ जाते थे। अब बेटे का ये हो गया हाल, वो जाता नहीं था अपनी मौर्य शैटन में। गुरुजी ने बोला चल बैठ जा चल, चाय हो रही है, कभी बातें हो रही है, तू जा, तू इंग्लैंड जा, तू कनेडा जा, हाई कोई एनू ले जाओ, हाई कोई एनू इंग्लैंड ले जाओ। मतलब गुरुजी ऐसे करते थे, बहुत लाल उड़ाते थे। फिर गुरुजी ने बोला तू विकास तू कनेडा जा, चाहे 6 महीने लगा के आ, बस तू जाना जरूर है। सो संगत जी उसने पॉइंट सिस्टम पे 2003 में अप्लाई किया था और एनी हाउ उसका कुछ ईमेल वगैरह मिस हो गई, कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो उनका सडनली एक दिन मैसेज आया कि योर फाइल इज क्लोज्ड, केस इज क्लोज्ड। सो संगत जी इसको जब बोला हमने कि ऐसे ऐसे है, इसने बोला क्यों ऐसे कैसे हो गया। इसने एक बड़ी सुंदर सी एप्लीकेशन बना के और दिल्ली कैनेडियन एम्बेसी में भेजी। उन्होंने जब पढ़ा उनको लगा कि हमारी गलती है, हमने तो गलत एड्रेस पे इसको ईमेल भेज दिए। एनी हाउ उनकी फोन आया कि आ जाओ, कहाँ पे है तुम्हारा बेटा। तो हमने फटाफट बताया भी तो बात कर ले। सो उसने एग्री कर लिया कि वी ग्रांट यू पीआर विदाउट एनी इंटरव्यू। कुछ नहीं हुआ, विद फैमिली। तो ये तो गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी बोला ना तू जा कनेडा, तो गुरुजी ने ऐसी प्लान कर दी ऐसी प्लानिंग बना दी गुरुजी ने, पर वो नहीं जा पाया। शायद उसकी वाइफ कहती मेरे को नहीं जाना। सो अब गुरुजी ने देखो संगत जी, उसका पीआर खत्म हुए 10 साल हो गए थे और उसके बाद उसने लॉकडाउन में बहुत काम किया। उसने अप्लाई किया दोबारा से पीआर के लिए, एप्लीकेशन बना के पूरी, उन्होंने फिर से दे दिया, रिन्यू कर दिया इसका पीआर। वो कनाडा चला गया बच्चों के साथ में। वहां पे जाके उसने अभी एमबीए किया और अभी उसने इमिग्रेशन का 1 साल का लाइसेंस ले लिया, पढ़ के एग्जाम दे के। ये सब गुरुजी कहते थे तेरा बड़ा नाम होएगा, बड़ा नाम कमाएगा, बड़ा पैसा कमाएगा। तो संगत जी वो हमेशा मजाक करता है कि गुरुजी कहते ना कमाएगा, पैसा तो है ही नहीं। मैं कहा चलो गुरुजी ने बोला है ना, तो पैसा तो आएगा ही। गुरुजी का हुआ कुछ भी कभी व्यर्थ नहीं जाता संगत जी। गुरुजी अंतर्यामी परमात्मा है, वो सब कुछ जानते हैं। एम्पायर स्टेट में करीब ऐसे होता था, एक बार संगत आ रही है तो मत्था टेका, गुरुजी कहते इलू इलू, तो इलू उलू को समझ नहीं आया। हाँ लव मैरिज, वो देखती रहेगी। तो बाहर जब हमें गुरुजी, आपको पता है कि गुरुजी प्रसाद हमें जब देते थे तो बाहर आके बैठ के खाते, बाहर वहां पे बाहर खड़े हो खाते थे हम।
सो मेरे पास आंटी वो आ गई, क्यों मैं उनके पीछे थी। कहते आंटी बताओ, एक बात बताओ कि गुरुजी को कैसे पता हमारी लव मैरिज है। कहते हम जिनके साथ आए ना, हमारे फ्रेंड्स हैं, ये तो उनको भी नहीं पता हमारी लव मैरिज है। सो मैंने बोला देखो जी, गुरुजी परमात्मा है, गुरुजी भगवान है, वो सबको नाम से बुला लेते हैं जब पहली बार कोई आता है। सबको लगता है कि पक्का किसी ने बताया गुरुजी को। तो गुरुजी को तो सबके नाम पता है, सबके टेलीफोन नंबर पता होते थे संगत जी, एड्रेस पता होते थे। बस कॉर्डलेस पकड़ा, टिक 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 किया, ले इतना गल कर ले। सो गुरुजी फिर पूछा करण शाह ने, गुरुजी आप तो मोक्ष भी दे देते हो। कहते हाँ बहुत घट दिना है। कहते बिला दी मां नू मैं मोक्ष दिता। कहते अच्छा, कहते हाँ। कहते आई ओदे दिल च बड़ी इच्छा सी कि गुरु जी तो दिल की बात तो जानते, उनको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है संगत जी। तब भी नहीं होती थी, अब भी नहीं होती है, क्योंकि हमारे दिल में बैठे हुए हैं ना, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या किस तरीके से अपना दिमाग लगा रहे हैं, ये सब गुरु जी को पता होता है, कुछ नहीं छिपा। सो बस मैंने तो यही सोच लिया है, जैसा हो रहा है उनके हुक्म से हो रहा है। हमें नहीं अच्छा लग रहा, वो भी उनके हुक्म से हो रहा है, क्योंकि उसमें हमारी अच्छाई होगी शायद। और धीरे फिर बाद में पता लगता है ओ कितना अच्छा हो गया ये तो। सो गुरु जी यही बोलते हैं, तुम मेरे से मांगो मत, मांगो मत, मेरे को मान लो। तुम मांगोगे मेरे को देना पड़ेगा जबरदस्ती, और हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए सूट ना करे वो चीज। तो संगत जी ये तो गुरु जी का हुक्म है कि उन मेरे को मानो, सिर्फ मेरे को मान लो, मेरे को प्यार करो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए बस। और हम यही करें, उनसे इतना प्यार करें गुरु जी से, दिन रात उनका ध्यान करें, उनका शुक्राना करें, हर पल उनका सिमरन करें। इतना आसान मंत्र, गुरु जी कहते ओपन मंत्र जी, ओपन मंत्र कोई भी ला ले। मैं कान च फूक नहीं मारदा, किसी ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ नहीं ਅੱਗੇ, सारी दुनिया जप ले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। चाहे मैंने गुरु जी करके याद कर लो, हैं शिव जी करके याद कर लो, मैं तो हरेक रूप च। तो संगत जी एक बार गुरु जी ने बोला, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਵਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਚ, ਬੈਠੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਚ, ਇਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, बस इतना ही था रास्ता है। तो संगत जी ये इसमें कोई भी ऐसी लुकी हुई बात नहीं है, सारी शक्तियां गुरु जी के अधीन है। हम जिसको मानते हैं वो गुरु, हमारी अरदास उस शक्ति के द्वारा गुरु जी के पास ही जाती है। ਐਨੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਪਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਤਾਂ ही मान ਜਾਂਦਾ है। गुरु जी ने इतने वहमों से हमें निकाला संगत जी, इतने वहमों से। कोई भी ऐसा वहम नहीं है कि जिससे हमें डर लगे। फिर एक बार कहते गुरु जी कहते शामी ना अगरबत्ती जलाया करो गुलाब वाली। मैं क्या अच्छा गुरु जी। कहते चाह पिया करो सर्दियां च, मोटी इलायची छोटी इलायची वाली। अच्छा मैं क्यों गुरु जी, इतने इतने भोले गुरु जी, ऐसा कोई गुरु जी हो ही नहीं सकता संगत जी कि तुम टच कर लो उनको, तुम हक कर लो, उनसे बात कर लो। सो मैं आज थोड़े अपनी, मैंने कभी ड्रीम दर्शन नहीं शेयर किए, तो आज मैं सोच रही थी कि मैं आज जरूर शेयर करूंगी। सो 2019 में अचानक प्रोग्राम बना कनाडा जाने का। मैं 2001 में गई थी, मैं और करण चौहान। उसके बाद में 18 साल के बाद में मैं दोबारा कनाडा गई, मैं सुधा आंटी के साथ में। तो जो वहां पे गए हम, तो ये भी गुरु जी की प्लानिंग थी कि वहां पे जाऊं मैं, और वहां पे जाके ऑलमोस्ट आज 40 इयर्स के बाद में हमने सब बहन भाइयों ने
राखी का त्योहार सेलिब्रेट किया, क्योंकि कभी एक ब्रदर आता था, कभी दूसरा ब्रदर आता था, ऐसे ही चल रहा था। तो आने के बाद में मैं 25 अगस्त को वापस आई हूँ। मेरे को नवंबर में ड्रीम आया, गुरु जी का ड्रीम दर्शन, कि गुरु जी एम्पायर स्टेट में अपने कमरे में लेटे हुए हैं और गुरु जी के पैर इतने मोटे मोटे, जैसे बन होते हैं ना बर्गर, वैसे उस कलर के बड़े बड़े पैर गुरु जी के। और मैं गुरु जी के लेफ्ट साइड में चेयर पे बैठी हूँ, गुरु जी कमरे में नीचे। मैं गुरु जी के पैरों को देख रही हूँ, मैं दिल में सोच रही हूँ, हाँ गुरु जी के पैरों को क्या हो गया, ये इतने मोटे मोटे पैर कैसे हो गए भाई। गुरु जी मेरे को रिप्लाई दे रहे हैं गुरु जी मेरे सब अंदर से पढ़ रहे हैं, कहते हाँ मेरे पैर सूज गए, मोटे हो गए, तो नहीं पता है मैं कितना दौड़िया, मैं बड़ा पोलो खेल लिया। मैं क्या पोलो, गुरुजी ने पोलो कैसे खेल लिया, मैं तो यही सोच रही। फिर गुरुजी ने मेरे को दोबारा ड्रीम दर्शन दिया। ये सब दिसंबर 19 फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों में मेरे को ये ड्रीम दर्शन आए। तो उसके बाद ड्रीम दर्शन आया गुरुजी का। गुरुजी गुरुजी बैठे हुए और गुरुजी ने जीन्स पैंट पहन रखी है, फोल्ड कर रखी है गुरुजी ने, व्हाइट शर्ट, और पैर में गुरुजी के बहुत चिक्कड़ लगा हुआ है। तो मैं फिर देख के सोचती, ओहो गुरुजी के पैर तो मेरे को धोने चाहिए, गुरुजी की कितनी तकलीफ हो रही होगी। गुरु कहते ना ना कुछ नहीं है मेरे पैरों नु, मेरे पैर बिल्कुल ठीक है, तू ना चिंता कर। फिर मेरे को ड्रीम दर्शन आया, गुरुजी जो एम्पायर स्टेट में वो साइड बोर्ड है, वहां गुरुजी खड़े हुए। सडनली गुरुजी आए और गुरुजी ने हक किया, गले लगाया मेरे को। मैं इतनी कुछ कहते, मैं तो ना 3 महीने तो इतना परेशान हाँ, आज मेरा थोड़ा दिल टकाव ते आया है। मैंने सोचा, मैं सोची ये क्या हो गया, कहते आज मेरा दिल थोड़ा टका ते आया है, बड़ा परेशान रहा मैं। तो गुरुजी कहते मैं उन्हें आया, हाँ गुरुजी किचन में गए और मैं बाहर खड़ी सोच रही हूँ, बेवकूफ औरत तेरे को समझ नहीं आई गुरुजी ने क्या बोला। उन्हें तो बोलना चाहिए था, गुरुजी मेरे को अपनी सेवा में रख लो, मेरी तो सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, मेरे को अपनी सेवा में रखो। खैर वो ड्रीम दर्शन ओवर हो गया। फिर सपना आया, गुरुजी के चरण, गुरुजी खड़े हुए हैं, मैं गुरुजी के चरणों को में सिर रखे और पड़ी रही। और वो जो ब्लिस होता है ना संगत जी, वो ब्लिस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो आनंद जो होता है बस। गुरुजी ने पैर हिलाए, चल उठ जाओ, बस कर, बहुत हो गया, चल। तो गुरु मैं उठ गई। फिर मेरे सपना आया, सब गुरुजी के चरणों के सपने ही आए बस। फिर गुरुजी का सपना आया मेरे को, गुरु जो एम्पायर स्टेट में पीछे लॉन है, बहुत गर्मियां है, गुरुजी बड़ी स्पीड से आके संगत के अंदर बैठ गए। तो मैं खड़ी हुई, मैं गुरुजी इतनी गर्मी में, गुरुजी मैं सोच रही हूँ गुरुजी सॉफ्ट ड्रिंक, कहते बैठ जा, मेरे को उल्टा कहते सुभाष आंटी ने पानी पीता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे को, मैं गुरुजी के बारे में सोच रही हूँ, गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं। तो गुरुजी ने एक छोटी सी स्टील की डिब्बी में मेरे को प्रसाद सा दिया, कहते ले सुभाष आंटी ने पढ़ा दे। तो मैंने वो प्रसाद लिया और खा लिया मैंने वो प्रसाद। वो प्रसाद मैं सोचती रही कि प्रसाद है क्या ये, वो संगत जी प्रसाद था घीवर होता था। मेरे को याद है कि जिसके ऊपर खोया लगा होता है, अच्छे काम करो, सबका भला करो, बस सब जगत का भला करो। जय गुरु जी संगत जी।